to my channel. My name is Afnan, and in this video I will show you how we can create a job application in Laravel. So first of all I will give you the demo, then we can again create this from scratch. So let's start. यहाँ पे सिंपल मैंने जो है Laravel का प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग है, ठीक है, ऑन पोर्ट 8000. सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, देन इसको जो है मैं अगेन से क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं सिंपल मेरे पास होम पेज है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे पास जो है वो टोटल जॉब्स हैं जो भी हैं लिस्टेड है. इसके अलावा जॉब पोस्टेड, जॉब जो यूज़र ने अप्लाई किया वो, एंड कंपनीज एंड कैंडिडेट्स. ओके, तो यहाँ पे मैं पैगिनेशन ऐड हुई है, ठीक है. तो यहाँ से जितने भी पेजेस पे जॉब्स हैं उसको हम इजीली जो है वो देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं फुल टाइम जॉब, ठीक है. अभी यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम आ रही हैं. सिंपल मैं सर्च करूँगा एंड देन यहाँ पे सिर्फ फुल टाइम जॉब्स आ रही हैं, ठीक है. सेम एज इट इज़ फॉर पार्ट टाइम, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स आ रही हैं. एंड आल्सो फॉर लोकेशन हम रखते हैं वर्जीनिया, देन सर्च. तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्जीनिया का है सिंपल पार्ट टाइम जॉब्स, एंड वर्जीनिया का जो लोकेशन है वो आ रही है, ठीक है. इसके अलावा हम सर्च रिसेट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारी लिस्टिंग सारी जॉब्स जो हैं वो शो होंगी. देन इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे एक सर्च करता हूँ विद एनालिस्ट, सिंपल सर्च, एंड यहाँ पे मेरे पास जो है वो एनालिस्ट की जॉब जो है वो टॉप पे आ गई, ठीक है, सर्च आउट करके. तो सिंपल मैं जो है जॉब को विजिट कर सकता हूँ सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन दिस, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास जॉब की डिस्क्रिप्शन अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटाबेस से सारा कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल ऐड हुई है. इसके अलावा जो है यूज़र यहाँ पे सेव जॉब कर सकते हैं एंड अप्लाई फॉर जॉब कर सकता है. सिंपली मैं सेव जॉब करता हूँ. सो यहाँ पे मुझे कहेगा यू मस्ट बी लॉग इन, देन जो है वो सेम फॉर अप्लाई नाउ का भी यही है कि फ़र्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा, देन ही जो है वो यूज़र सेव इसको कर सकेगा. इसके बाद यहाँ पे रिलेटेड जॉब्स आएंगी, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड अभी नहीं है तो यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रही, ठीक है. सो नाउ अभी जो है वो सिंपल मैं लॉगिन करता हूँ विद माई रजिस्टर यूज़र@gmail.com एंड पासवर्ड. ओके, एंड सिंपल यहाँ पे मेरे पास यूज़र शो हो गया, ठीक है. उसकी व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड अपडेट. व्यू प्रोफाइल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र की प्रोफाइल शो हो रही है, उसकी सेव जॉब्स एंड अप्लाइड जॉब्स, ठीक है, और उसका स्टेटस रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है. यूज़र कैन एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ पे यूज़र जो है वो इजीली एडिट कर सकता है प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकता है जो भी वो चाहे. दैन इसके बाद अपलोड सीवी, यूज़र जो है वो सीवी अपलोड कर सकता है और यहाँ से डाउनलोड कर सकता है अपनी करंट सीवी. ओके, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे लॉग आउट है, ठीक है. सो नाउ अभी मैं जो है वो एक जॉब सेव करता हूँ, दिस वन. आई जस्ट सेव दिस जॉब, ठीक है. तो मैंने सेव की तो यहाँ पे जॉब सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया जॉब ऑलरेडी सेव एंड बटन इज़ डिसेबल. ओके, एंड यहाँ पे रिलेटेड जॉब्स भी आ रही है, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यहाँ पे कंपनी नेम है इस लाइन एंड यहाँ पे टेक्स सोल्यूशन. ओके, एंड सिंपल आई कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. सो मैं अप्लाई करता हूँ सिंपली, ठीक है. तो अप्लाई कर दिया, ठीक है. अब यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी व्यू प्रोफाइल. सो नाउ यहाँ पे पास 2 एप्लीकेशंस के लिए जो मैंने अप्लाई किया था, ठीक है. अभी मैंने एक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे भी जो है इसका स्टेटस आ रहा है पेंडिंग, एंड सेव जॉब में हमारे पास एक और जॉब जो है वो सेव होगी. इसके अलावा यूज़र के लिंक्स हैं, ठीक है, डेजिग्नेशन एंड डिस्क्रिप्शन. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ एडमिन पैनल, admin/login. ओके, यहाँ पे सिंपल मैं लॉगिन करता हूँ. सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एडमिन पैनल सा शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एप्लीकेशंस एंड जॉब्स है, ठीक है. सिर्फ 2 पेजेस हैं हमारे पास. यहाँ पे हम जो है वो जॉब्स ऐड कर सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पे होम पेज पे जो है यहाँ पे शो होंगी, ठीक है, जॉब. सो नाउ अभी के लिए मैं कोई भी जॉब ऐड कर सकता हूँ, ठीक है. लारावेल डेवलपर, ओके, यूनिटी कोडिंग, एंड जॉब समरी में भी यही ऐड करता है, यूनिक कोडिंग, फुल स्टैक,
डेवलपर ओके एंड पब्लिश ऑन एंड इसके अलावा वैकेंसी पार्ट टाइम 3 years जॉब इमेज चूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो इसके लिए मैं ये इमेज ऐड कर देता हूँ मेल्स एंड रिमोट ओके ऐड जॉब करता हूँ मैं सिंपली। तो यहाँ पे मेरे जॉब ऐड होगी ठीक है एंड यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकता हूँ एंड रिमोट और यहाँ से इसे डिलीट कर सकता हूँ ठीक है। तो मैं रीलोड करता हूँ तो हमारी थी जॉब थी हमारे पास दिस वन कॉपी करके यहाँ पे सर्च करते हैं लारावेल डेवलपर। तो यहाँ पे मुझे जो जॉब टॉप पे शो होगी ठीक है इसे व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जॉब व्यू हो रही है ठीक है। तो अभी सो सिंपली एक तो ये चीज़ और सेकंड थिंग इसमें एप्लीकेशंस ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मेरे पास यूज़र व्यू प्रोफाइल so user can apply for 2 jobs ठीक है data analyst and software engineer. So admin can download the CV of user and यहाँ पे एडमिन कैन सी हियर किस जॉब के लिए अप्लाई किया है ठीक है और अप्लाइड ऑन डेट एंड स्टेटस रिजेक्टेड एंड पेंडिंग ओके। सो नाउ वन एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड एंड सेकंड वन इज़ पेंडिंग। सो यहाँ पे मैं इसका स्टेटस करता हूँ एक्सेप्टेड ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रीलोड करता हूँ then status is accepted okay। So this is how we can handle this user applied for jobs and admin can accept and so admin can also download CVs just simply by clicking on this and see the CV of user okay। So can simply log out okay log out successfully okay। So friend this is the introduction demo of our project that we are going to create in this video। So let's start। So friend simply first of all what we are going to do is simple जो है वो अपना लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ठीक है। तो सिंपल आपने जाना अपनी लारावेल डायरेक्टरी ठीक है जहाँ पे भी आपके लारावेल के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ठीक है लारावेल एंड यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ लारावेल जॉब एप्लीकेशन ओके देन सिंपल क्लोज दिस एंड यहाँ पे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को फाइल में जाके ओपन फोल्डर आपने करना है सिंपली एंड सो ये मेरे पास फोल्डर था लारावेल जॉब एप्लीकेशन जस्ट सिंपली सिलेक्ट करना आपने इसे एंड यहाँ से मैं टर्मिनल में जाऊँगा एंड विद इन दिस फोल्डर हम एक न्यू लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड। सो लारावेल 10 प्रोजेक्ट में क्रिएट करूँगा ठीक है। तो जस्ट सिंपली मैं इंटर कर दूँगा तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट सेटअप होना और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरे पास जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा देन जो है इसमें वर्किंग करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड बाय यूजिंग दिस कमांड ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे देन जो है वो उसके बाद प्रोजेक्ट में आते हैं। तो सिंपल मैं अपना जैप यूज़ कर रहा हूँ ठीक है। तो आप कोई भी डेटाबेस वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन इसको मिनिमाइज़ करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ फाइल्स दूंगा ठीक है जिसमें से 2 जिप फाइल्स होंगी। ये मेरे पास फ्रंट एंड टेम्पलेट होगी और ये मेरे पास होगी एडमिन पैनल के लिए टेम्पलेट ठीक है। तो बोथ जिप फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आपने सिंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है ठीक है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक नोटपैड फाइल भी दूंगा फॉर कोड ठीक है क्योंकि हम सारा कोड तो नहीं लिख सकते वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सा बनाया हुआ है ठीक है। तो फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस सिंपल मैं ये कॉपी करूँगा एंड जस्ट गो टू हेयर न्यू SQL में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करें, एक डेटाबेस क्रिएट करें विद नेम जॉब एप्लीकेशन। उसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए विद इन दिस डेटाबेस मैं एक यूज़र टेबल क्रिएट करूँगा, उसमें कुछ कॉलम्स वगैरह हैं एंड जॉब्स टेबल एक हमारे पास होगा एंड इसके अलावा मेरे पास होगा जॉब एप्लीकेशंस, ठीक है, जो यूज़र अप्लाई करेगा एंड सेव जॉब्स। ओके, देन सिंपल मैं करता हूँ गो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमारे डेटाबेस का नेम था यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन। सिंपल इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मैनी डेटाबेसेस। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस आ गया जिसमें एडमिन फोल्डर्स, जॉब्स, जॉब एप्लीकेशन, सेव जॉब्स एंड यूज़र, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टेबल्स हैं हमारे पास टोटल। सो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये मेरे पास जो डेटाबेस नेम है सिंपली यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आना है अपने प्रोजेक्ट में ENV में आके यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है, DB डेटाबेस में, ठीक है। सिंपली बस इसे पेस्ट करना है। देन इसके बाद सिंपल जो है वो हम करते हैं मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो रिलेशनशिप्स, ठीक है, मॉडल्स के अंदर। सो फॉर दिस सिंपल हम जो है वो ये कमांड्स कॉपी पेस्ट करूँगा मैं सिंपली, जो कि मेरे पास हैं मॉडल यूज़र, मॉडल एडमिन एंड जॉब, ठीक है। तो सिंपल से कॉपी करता हूँ एंड सिंपली जस्ट पेस्ट हेयर। सो यूज़र मॉडल तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ऐप मॉडल्स, ठीक है। तो यूज़र मॉडल ऑलरेडी होता है हमारे पास। इसके अलावा मैं एडमिन मॉडल चाहिए होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस जॉब एंड जॉब एप्लीकेशन एंड सेव जॉब। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यूज़र ऑलरेडी जो है हमारे पास एग्जिस्ट है। ओके, सो वी जस्ट डू दिस एंड देन इसके बाद जो है वो रिलेशनशिप डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एडमिन मॉडल, ठीक है। तो एडमिन जो है वो जॉब्स ऐड करेगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली डेटाबेस में जाते हैं, ठीक है। तो जॉब्स में जाके यहाँ पे मेरे पास ये एडमिन आईडी, ठीक है, एडमिन के जो है वो ऐड करेगा जॉब्स सारी। सो सिंपल फॉर दिस यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूँगा जॉब्स, ठीक है, एडमिन के नेट जॉब। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगा जॉब वाले में जो हमारे पास जॉब का मॉडल है, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स एंड एटॉमिक फिलेबल, ठीक है। तो जॉब हैज़ मैनी जॉब एप्लीकेशंस एंड मैनी सेव जॉब्स। ओके, और इसके बाद कॉलम सारे आ जाएंगे और एडमिन आ जाएगा, ठीक है, जिससे जॉब बिलोंग करती है। एंड इसके बाद सिंपल यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन के लिए सिंपल आप इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंड इसमें भी एटॉमिक पे लेबल ऐड किए हुए हैं यूज़र, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन जो है वो यूज़र से बिलोंग करेंगे और जॉब से बिलोंग करेंगे, ठीक है। सिंपल ये ऐड किया हुआ है। एंड लास्ट में मेरे पास जो है वो है सेव जॉब। सिंपल इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे सेव जॉब। ओके, तो यूज़र जो है वो सेव करेगा, जॉब बिलोंग करेगी यूज़र से एंड जॉब से, सेम एज इट इज़ जॉब एप्लीकेशन में जैसे किया था। इसके बाद हमारे पास यूज़र है, ठीक है। यूज़र में ऑलरेडी जो है वो ये ऐड हुए होते हैं, वी डोंट नीड टू ऐड दिस एंड रिमेनिंग बस ये रिलेशनशिप ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में। ओके, ऑल सेट, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर दिया और इसके अलावा डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया। दैन सिंपल जो है वैसे क्लोज़ करता हूँ मैं, ठीक है, सारे मॉडल्स को। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोलर के लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये सारे कॉपी करने हैं एंड यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंट्रोलर्स क्रिएट हो जाएंगे, HTTP कंट्रोलर्स, ठीक है। एक मेरे पास एडमिन कंट्रोलर होगा, एक कंट्रोलर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है होम कंट्रोलर, जॉब एंड यूज़र।
सो 4 कंट्रोलर्स की हमें जो है वो नीड होगी। आफ्टर दिस हम जो है वो टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस सिंपली मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। ये मेरे पास जॉब बोर्ड है, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए में ये चाहिए। सिंपली आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इधर डेस्कटॉप पे। मैंने एक्सट्रैक्ट की भी ऑलरेडी, ओपन करता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये फोल्डर्स मुझे चाहिए, सिंपल मैं इसे कॉपी करूँगा एंड जस्ट गो टू माई प्रोजेक्ट लारावेल जॉब एप्लीकेशन। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है लारावेल जॉब एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास ये ओपन है अभी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी हम पब्लिक्स में जो है वो सारी अपनी टेम्पलेट्स वगैरह का फाइल्स जो ऐड करते हैं। तो नाउ अभी पब्लिक जो है वो एम्प्टी है, ओके। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पब्लिक एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फ्रंट एंड, ओके। जैसे आपको मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल में बताया हुआ फ्रंट एंड में, ओके। एंड विद इन दिस यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो सारे फोल्डर्स हमारे पास पेस्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पेस्ट नहीं किए क्योंकि हमने एडमिन टेम्पलेट पे इंटीग्रेट करना है, उसमें भी ये फाइल्स होती हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सिंपल देन इसे बस क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम राउट्स वगैरह पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं ये सारे कॉपी कर लेता हूँ एंड ये कंट्रोलर्स भी, एंड जस्ट गो टू राउट्स web.php, ओके। तो सिंपल इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दिस जो स्लैश है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो स्लैश पे हम रिटर्न करवाएंगे होम पेज। तो ये 2 हमारे जो इंपॉर्टेंट राउट्स हैं, ठीक है, बाकी ऑथेंटिकेशन के। सो स्लैश पे हम रिटर्न करवाएंगे होम पेज एंड स्लैश जॉब पे जॉब डिटेल जो है वो शो करवा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है इस पर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इसके बाद हम जो है व्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो व्यूज़ के लिए सिंपल जो है वो हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड्स में सारे फुटर हेडर वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, ठीक है। फॉर दिस सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे पब्लिक में हमारे पास सारी फाइल्स आ गई, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर। तो रिसोर्सेज व्यूज़ में आएंगे एंड विद इन दिस यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आई नेम दिस फोल्डर एज includes, ओके। एंड विद इन दिस मेरे पास कुछ विद इन दिस फोल्डर मेरे पास कुछ फाइल्स होंगी, जिसमें से head.plate.php एंड header.blade.php एंड footer.blade.php, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास होंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जो पेस्ट करेंगे, तो क्या पेस्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपली टेम्पलेट में जाएंगे, ठीक है, जॉब पोर्ट की हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ इंडेक्स वाली को, ठीक है। तो ये मेरे पास हेडर है, हेडर के बैक पे ये सारा हेडर है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास लास्ट में फुटर है और लिंक्स है, ठीक है। तो इसे ओपन रहने देते हैं एंड आई जस्ट सिंपली ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो ये मेरे पास हेड है सारा, ठीक है। तो टेम्पलेट में मैंने कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। हेड है और ये मेरे पास हेडर है, ठीक है। तो ये सारा हेडर हम हेडर में पेस्ट करेंगे एंड फुटर में जो है वो ये फुटर में जो है वो फुटर पेस्ट करेंगे, बट वी डोंट नीड टू वेरी। मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो ऐड करके दिया हुआ है कोड, ठीक है। तो फुटर में आपने सिंपली ये कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपने आना है फुटर में, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी टेम्पलेट जो है स्लैश फ्रंट एंड स्लैश JS में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है लिंक जो है ऐड हुए हैं JS के, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने ऑलरेडी ऐड करके लिंक दिया है, ठीक है। हमने ये ऐड कर लेना, सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं बस। सिंपली फुटर में फुटर का कोड ऐड कर दिया एंड हेड में सिंपली कॉपी करके हेड में हेड का कोड ऐड कर दिया, ठीक है।
स्लैश फ्रंट एंड लिंक्स ऑलरेडी ऐड हुए हैं सारी फाइल्स के। एंड हेडर सिंपली से कॉपी करना है एंड जस्ट पेस्ट इट हेयर, ठीक है। तो हेडर में ये कोड ऐड कर दिया, ठीक है, सारा हेडर का। सो नाउ सिंपली जो है वो हमने ये फाइल्स ऐड कर दी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है वो सिंपल व्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग व्यूज़ सबसे पहले मेरे पास जो है वो होम आ जाएगा, होम डॉट प्लेट डॉट PHP, ठीक है। तो सिंपल होम डॉट प्लेट डॉट PHP, ठीक है। तो सिंपल ये व्यू क्रिएट कर लिया एंड इस व्यू में सारा कोड हम जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। सिंपल आपने करना है इसको ये कॉपी, Ctrl+C, जस्ट पेस्ट इट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे @includes डॉट फोल्डर यहाँ से गेट कर लेगा सिंपली, एंड यहाँ से जो है वो includes डॉट हेड जो है ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा ये, और includes डॉट हेडर आल्सो। सो सिंपली ये सारी ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा, ठीक है। हमारा होम पेज आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ डेटाबेस से राउट्स वगैरह सारी चीज़ें शो कर मैं आपको बताता हूँ। सो इसके बाद मेरे पास आ जाएगा जॉब डिटेल डॉट प्लेट डॉट PHP पेज, Ctrl+C करके यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब डिटेल में हमने ये कोड पेस्ट करना है सिंपली व्यू का, Ctrl+C एंड जस्ट सिंपली Ctrl+V, ओके। तो यहाँ पे भी सिंपल फाइल्स वगैरह जो है इसने ऑटोमेटिकली ऐड करवाई हैं, ठीक है। हेडर सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं। देन मेरे पास आ जाएगा रजिस्टर, सारे व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, देन मैं आपको इसकी जो वर्किंग बताता हूँ। रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट PHP, तो इसमें सिंपली ये बस कॉपी करेंगे एंड जस्ट पेस्ट इट हेयर। आफ्टर दिस लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन डॉट प्लेट डॉट PHP, just simply copy this and just paste it here, and profile आ जाएगा मेरे पास, और इसमें सिंपली यूज़र की जो प्रोफाइल डिटेल जैसे हमने डेमो में देखा था वो शो करवाएंगे। एंड आफ्टर दिस एंड फॉर एडिट प्रोफाइल सिंपली यहाँ से बस ये कॉपी करेंगे एडिट प्रोफाइल कोड एंड जस्ट सिंपली पेस्ट इट हेयर, ओके। एंड आफ्टर दिस मेरे पास आ जाएगा अपलोड CV डॉट प्लेट डॉट PHP। फॉर दिस सिंपल यहाँ पे अपलोड CV डॉट प्लेट डॉट PHP फाइल क्रिएट करेंगे एंड जस्ट सिंपली पेस्ट दिस कोड इन इट, ओके। तो अपलोड CV का कोड सारा पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आफ्टर दिस मेरे पास कंट्रोलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से क्लोज कर देते हैं, ओके। ऑल सेट। अभी जो मैं सारी फाइल्स क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे 2 मेन पेजेस हैं, ठीक है। एक तो होम पेज है एंड सेकंड वन इज़ शो, ठीक है, जिस पे हम डिटेल्स शो करवाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट से। एक तो मेरे पास ये पेज है, ठीक है, और सेकंड वन इज़ दिस, जिस पे जो है वो हम सारे शो करवाएंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो पहले इसमें वर्किंग करेंगे। सिंपल अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो अभी जो है वो मेथड होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो होम कंट्रोलर हमने कॉल करवाया हुआ सिंपली, और यहाँ पे विद इन होम कंट्रोलर मेरे पास जो है मेथड नहीं है होम का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन ऐड कर लेते हैं सबसे पहले कंट्रोलर्स, एंड ये मेरे पास होम कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्ट में करवा लेता हूँ कॉपी करके, जस्ट पेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब मॉडल, यूज़र मॉडल, जॉब एप्लीकेशन मॉडल, ओके। एंड आफ्टर दिस मेरे पास सिंपल एक फंक्शन है जो कि इस पेज पे ये सारी जिसमें मेरे पास सर्च भी वर्किंग करेगा, ये सारी चीज़ें जो है वर्क करेंगी, ठीक है। जस्ट सिंपल पेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र टेबल, यूज़र जो हमारे पास टेबल है, यूज़र का काउंट करें कितने यूज़र्स हैं टोटल, जॉब एप्लीकेशंस कितनी है हमारे पास जो कि फिलअप हुई हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपको डाटाबेस से दिखाता हूँ, ये जॉब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो यूज़र ने अप्लाई किया हुआ है जिनमें, एक तो ये है। उसके बाद सिंपल हमने एक क्यूरी क्रिएट किया है, ठीक है, सर्च के लिए, जिसमें हमारे पास एक सर्च कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम मैच कर रहे हैं कंपनी नेम एंड सिंपली टाइटल, ठीक है। तो टाइटल मैच कर रहे हैं सिंपली इसके अंदर, और इसके बाद जो है वो जॉब लोकेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज़र की जॉब लोकेशन होगी, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं पे, एंड सिंपली उसके बाद क्यूरी को जो है वो पैगिनेट कर रहे हैं 4 पे, ठीक है। तो सिंपल पैगिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सारी सर्च आइटम्स नहीं है, ठीक है, तो सिंपल जो है वो सारा डिटेल्स हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कंपनीज, टोटल कंपनीज कितनी है, ठीक है, और कंपनी नेम से पैगिनेट कर रहे हैं, और इसके बाद लोकेशंस, टोटल लोकेशंस कितनी है जॉब के अंदर, ठीक है, उससे पैगिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और जॉब काउंट, लोग यूज़र इन्फो, ठीक है, अगर यूज़र लॉग इन है तो उसकी इन्फो जो है वो करें। सो सिंपली दिस, एंड इसके बाद सिंपल रिटर्न करवा दिया मैंने होम व्यू, एंड ये सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सिंपली मैं इसे रीलोड करूँगा नाउ, एंड नाउ मेरे पास जो है वो ये रीलोड हो गया। अभी यहाँ पे मेरे पास जो है वो 0 कैंडिडेट्स, 0 जॉब पोस्ट, 0 जॉब फील्ड एंड 0 कंपनीज काउंट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होम पे, ठीक है, तो ये मेरे पास होम है, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल यूज़र काउंट है, एंड टोटल जॉब काउंट, टोटल जॉब फील्ड, एंड यहाँ पे कंपनीज काउंट, ओके। सो नाउ अभी के लिए जो है वो हम एक ऐड करते हैं यहाँ से यूज़र इंसर्ट करके, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ user@gmail.com एंड डेजिग्नेशन डेवलपर, ये ऐड कर देते हैं अभी। gmail.com, ओके। दैन सिंपली इसमें भी यही ऐड करते हैं अभी, फॉर नाउ अभी हमने चेक करना है सिर्फ। सिंपल मैं गो करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। तो सिंपली अभी मेरे पास जो है इसे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे कैंडिडेट्स में 1 शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 शो होगा, ठीक है। वो कैसे, सिंपली हमें जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा यूज़र कितने काउंट करेगा उनको, और यहाँ पे सिंपल जो हमने यूज़र काउंट ये पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये शो करवा दी यूज़र काउंट, ठीक है। जॉब पोस्टेड में भी ऐसे ही होगा, सेम एज इट इज़। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंपल जॉब्स में जाते हैं, इंसर्ट करता हूँ मैं, एंड कंपनी नेम ही ऐड कर देते हैं, इजी लाइन यूनिटी कोडिंग, ओके। इमेज फॉर नाउ के लिए अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, तो यही चीज़ें ऐड करते हैं। एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं 4 years, वर्जीनिया 20K, मेल्स, रिमोट, एंड यहाँ पे एडमिन आईडी रहने देते हैं, ठीक है। सिंपल मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास जॉब पोस्टेड में भी आ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने जो है ऐड नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब पोस्टेड आ गई, कंपनीज आ गई, ठीक है। यहाँ से हम इसे सर्च कर सकते हैं बाय कंपनी, ओके। सो सिंपल अभी तो ये हमने कर लिया, इसके बाद सिंपल इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो जॉब कंट्रोलर शो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से जाते हैं जॉब कंट्रोलर्स में, तो मेरे पास जो शो फंक्शन है, ठीक है, सिंपल इसे कॉपी करना है आपने, एंड यहाँ पे मेरे पास सेकंड में जॉब कंट्रोलर में शो फंक्शन,
जॉब कंट्रोलर एंड दिस शो फंक्शन, सिंपली से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, दिस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इंपोर्ट भी ऐड कर दी, देन मैं इसे जाके रीलोड करता हूँ। तो जॉब आईडी 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ये डिटेल्स वगैरह शो करवा रहा है जो हमने ऐड की, ठीक है। इमेज शो नहीं करवा रहा सही, और डिस्क्रिप्शन क्योंकि अभी हमने जो है वो सही से ऐड अप नहीं किया, ठीक है। तो ये भी हमने शो करवा दिया। इसके बाद सेव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे जो है वो सेव पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे भी यूज़र का हमने हैंडल नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से सो नाउ ये तो हमने डिस्प्ले करवा दिया। अभी हम जॉब्स वगैरह ऐड करेंगे, देन ही जो है यहाँ पे सारी जॉब्स आ सकती हैं और हम अपने ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं फुल टाइम करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फुल टाइम की ये शो हो रही है, ठीक है। पार्ट टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। लोकेशन जहाँ पे जो ऐड अप की होंगी वही शो होंगी हमें, ठीक है। और एनालिस्ट के नेम से सर्च करता हूँ तो 1 जॉब टोटल लिस्ट, बट एनालिस्ट के नेम से कोई जॉब नहीं। रीसेट कर देते हैं इसे, तो यहाँ पे मेरे पास रीसेट हो गया, ठीक है। सुनो, अभी क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जॉब्स वगैरह तो हमारा सर वर्किंग में आ गए, ठीक है। अभी हमने डेटाबेस से ऐड करना है डाटा इन दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है वो कुछ डमी डाटा ऐड कर लेते हैं। तो आई हैव सम क्यूरी, आई थिंक दिस क्यूरी, ओके। तो सिंपली से रन करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल में, बट बिफोर डूइंग दिस, ठीक है। तो एडमिन में मैं ऐड कर लेता हूँ एक, एंड आई पास नेम एडमिन @gmail.com पासवर्ड, ओके। दे सिंपली गो, एंड यहाँ पे एडमिन ऐड हो गया, ठीक है। ID 1 एसक्यूएल में जाके सिंपली क्यूरी रन करेंगे फॉर डमी डाटा ऐड करने के लिए। तो फॉरन की एडमिन आईडी को, एक सेकेंड। तो एडमिन ID 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन आईडी जस्ट मैं कर देता हूँ 1, तो 2 ऐड हुई है, ठीक है। तो इसको जस्ट कर लेते हैं 1, ओके। देन मैं गो करता हूँ तो मेरे पास जो रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डमी डाटा मैंने ऐड किया है। देन मैं इसे बैक करते हैं, तो रीलोड करता हूँ मैं पेज, एक सेकेंड। सो ना यहाँ पे मेरे पास कुछ शो हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पे पैगिनेशन अभी नहीं हो रही है ऐड। सो अब जो है वो सर्च करके देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूयॉर्क, शिकागो, वर्जीनिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्जीनिया, सर्च, एंड यहाँ पे वर्जीनिया की आ गई, ठीक है। तो आई जस्ट यही मैंने ऐड किया है कि आपको ये सर्च वाला जो शो करवा दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्किंग में अब, ठीक है। सुनो, अब जब जस्ट जो है वो ये रजिस्टर वाला करते हैं एंड लॉगिन वाला, ओके। फॉर दिस सिंपल हम यहाँ पे थे, व्यूज़ वगैरह, व्यूज़ यहाँ पे दिस, ठीक है। तो हमने ये जॉब कंट्रोलर में शो वाला ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाता है यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर में ये सारे फंक्शंस ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। सो राउट तो ऑलरेडी डिफाइन है मेरे पास, सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड जस्ट गो टू हेयर यूज़र कंट्रोलर एंड जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सारे फंक्शन हैं ऑथेंटिकेशन के भी सारे। इसके अलावा यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे यूज़र में मॉडल्स एंड हैश, ओके, जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर पे रजिस्टर फंक्शन कॉल होगा, एंड लॉगिन पे लॉगिन फंक्शन। एंड
एंड फॉर दिस सिंपल मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर पे रजिस्टर व्यू रन करवाएंगे, जो कि हमारे पास ये है लॉगिन पे लॉगिन, ठीक है। सेव पे सिंपली यूज़र का डाटा सेव करेंगे, एंड चेक पे सिंपल चेक करेंगे ईमेल एंड हैश पासवर्ड, एंड देन सिंपली जो है वो एक सेशन क्रिएट कर देंगे एंड होम पेज पे चले जाएंगे। ये लॉग आउट का सिंपल फंक्शन है, ओके। एंड जस्ट सिंपल रीलोड एंड जस्ट गो टू रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सारे राउट सेव नोटिफाइड हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल थिंग्स सेट हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ पे सेव जॉब एंड दे सेव कॉन्फ्लिक्टिंग, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे सेव जॉब, ओके। देन सेव करते हैं, देन मैं रीलोड करता हूँ, तो ठीक है हमारे पास रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरे पास रजिस्टर पेज है, सिंपली जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं यूज़र विद माय नेम अफनान, बल्कि एनी @gmail.com, पासवर्ड एंड पासवर्ड, ओके। जस्ट सिंपली मैं रजिस्टर करता हूँ, तो टैग की डेजिग्नेशन डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे से भी अपडेट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में जाके डेजिग्नेशन, ओके, दिस इसको कर देते हैं नल। सेव करता हूँ मैं, देन रीलोड, ठीक है। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे जो है वो यूज़र रजिस्टर हो गया, ठीक है। पासवर्ड भी ऐड हो गया, नेम भी एंड ईमेल भी, ठीक है। any@gmail.com एंड पासवर्ड रिमेनिंग जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। वो हम अपडेट कर लेंगे प्रोफाइल। सो नाउ आई जस्ट लॉग इन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ एंड पासवर्ड आई एंटर रॉन्ग पासवर्ड फर्स्ट, ठीक है, तो इनकरेक्ट पासवर्ड। सो कंप्लीट वैलिडेशन यहाँ पे जो है वो ऐड हुई है पासवर्ड, ओके। सो नाउ यहाँ पे जो है वो यूज़र ऐड हो गया, ठीक है, और यूज़र इमेज एनी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो हमने हेडर ऐड किया था, ठीक है। हेडर के अंदर हमने एक चीज़ ऐड की थी कि इफ़ लॉग यूज़र इन्फो, जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दिस, ठीक है, लॉग यूज़र इन्फो, ठीक है। जब यूज़र लॉग इन हो जाएगा, ठीक है, तो उसका नेम डिस्प्ले करते, इमेज डिस्प्ले करते हैं, जो कि ये हो रही है, एंड आफ्टर दिस ये सारे ड्रॉप डाउन में शो करवा दे, एंड रजिस्टर, और अगर तो वो लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर और लॉगिन शो करवाए, एंड इफ़ यूज़र इज़ लॉगिन देन ये सारे डिटेल डिस्प्ले करवाए, ओके। देन सिंपल एंड इफ, देन रीलोड करते हैं। सो नाउ अब जो है वो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो 2, ठीक है, और सारी जॉब्स वगैरह। सो नाउ अब जो है यूज़र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, बैक एंड डेवलपर, दस सिंपली ऐड दिस यूआरएल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, एंड जस्ट आई ऐड हेयर दिस इमेज एनी, ओके। अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्फो अपडेट होगी, ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटाबेस में भी जो है सारी डिटेल्स ऐड होगी, बट इमेज मुझे जो है वो शो नहीं हो रही यहाँ पे। फॉर दिस मैं यहाँ पे रन करता हूँ PHP artisan स्टोरेज लिंक होगी, देन मैं रीलोड करता हूँ। सो नाउ इमेज इज़ ऑल्सो शोइंग, ठीक है। तो ये तो एडिट प्रोफाइल होगी, और इसके बाद CV अभी तक ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो एडिट प्रोफाइल व्यू में जाते हैं, सो व्यू प्रोफाइल आ गई, बैक एंड डेवलपर, एंड दिस लिंक्स आर आल्सो वर्किंग। सेव जॉब कोई भी नहीं है, अप्लाइड जॉब भी कोई भी नहीं है, ठीक है। सो अपलोड CV करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई जस्ट ऐड दिस CV, ठीक है।
सो सीवी एडिड होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड में मुझे यहाँ पे शो करवा देगा सीवी, और डेटाबेस में भी हमारे पास यहाँ पे सीवी ऐड होगी, ठीक है। ऑल सेट। सो फ्रेंड, अब जो है यहाँ पे जॉब के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। अभी कुछ सही शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड अप नहीं हुई हुई, ठीक है। तो फॉर दिस सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से यही कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट डेवलपर पेस्ट हेयर, रीलोड, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ सही शो हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे इमेज वगैरह शो नहीं हो रही, ठीक है। सेव जॉब करता हूँ तो जॉब सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो है वो जॉब ऑलरेडी सेव आ रहा है और यहाँ पे बटन डिसेबल कर दिया, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जॉब डिटेल में जाके, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ जॉब इज़ सेव देन जॉब ऑलरेडी सेव्ड, एंड एल्स में जो है वो ये बटन शो करवा रहा है सेम एज इट इज़ जॉब अप्लाइड केस में। अप्लाई नाउ करता हूँ, जॉब एप्लीकेशन सबमिटेड, ओके। व्यू प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सेव जॉब भी आ रही है, फ्लैट जॉब भी आ रही है, ओके ओके, ऑल सेट। तो हमने जो है वो सेम एज इट इज़ जैसे इंट्रोडक्शन में था, सेम एज इट इज़ वही चीज़ें देख ली, बट यहाँ पे आप इमेजेस ऐड करते हैं और एप्लीकेशंस को जो हमने एडमिन पैनल से हैंडल करना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस सिंपली जस्ट गो टू देयर, एंड यहाँ पे हमने ऐड कर लिया था सारा कुछ। सो नाउ अब जो है वो एडमिन पैनल के साथ वर्किंग करेंगे, सबसे पहले जो है वो टेम्पलेट इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो जस्ट सिंपली मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा, स्काई डैश। सिंपली आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है हेयर, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट की हुआ, ओपन करते हैं इसे एंड आई जस्ट कॉपी दिस, कॉपी कर लेना आपने सिंपली, देन इसे क्लोज करते हैं और इसको हमने पेस्ट करना है एडमिन फोल्डर में। कॉपी करके डी में जाना है, लारावेल, एंड हमारे प्रोजेक्ट का नेम था जॉब एप्लीकेशन, जॉब 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 जॉब। ये ठीक है, लारावेल जॉब एप्लीकेशन, इसमें गए और यहाँ पे पब्लिक में जाके अभी मेरे पास फ्रंट एंड फोल्डर है, जस्ट यहाँ से भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। इन पब्लिक आई जस्ट हैव फ्रंट एंड फोल्डर, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, आई नेम दिस एज एडमिन, एंड विद इन दिस यहाँ पे मैं सारी फाइल्स है पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। सो यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स जो है वो पेस्ट हो गया, ठीक है। सो नाउ अब जो है वो चीज़ सारे हम क्लोज करेंगे क्योंकि अभी हमारे साथ वर्किंग नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने क्लियर आउट कर लिया। सो नाउ एडमिन पैनल राउट साइड होंगे यहाँ पे, राउट्स, ओके। एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपली सारे राउट्स में कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट हेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिर्फ एडमिन के लिए लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उसको चेक करेंगे, सेशन उसका क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएगा, लॉग आउट, जॉब्स, जॉब को स्टोर कर सकेंगे हम, और जो वो अपडेट करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, और उसके बाद स्टेटस के लिए, ठीक है। सो नो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नोटपैड में। सो हमें जो है वो व्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे एडमिन्स फोल्डर में। सबसे पहले जो है वो लॉगिन डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, तो ये सारा कोड आपने कॉपी करना है जस्ट यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पे व्यूज़ में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, आई नेम दिस फोल्डर एज एडमिन, एंड विद इन दिस एडमिन फोल्डर आई क्रिएट अ न्यू फाइल दैट इज़ लॉगिन डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली जो है वो बस पेस्ट कर देना आपने, ओके। आफ्टर दिस मेरे पास आ जाएगा एप्लीकेशन डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, ठीक है।
और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश एडमिन, ठीक है, एडमिन फोल्डर में जाएंगे और फिर ये फाइल्स रीड करेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है, जो हमने टेम्पलेट ऐड की थी एडमिन फोल्डर में जाके। ओके, सो एप्लीकेशन फाइल कोड भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो इसमें भी सारी फाइल्स जो है ऑटोमेटिकली मैंने पाथ सेट की हुई है, ठीक है। तो जस्ट आपने जो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, एंड jobs dot plate dot php and just simply I'll just copy this एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, नेम दिस फाइल एज jobs dot blade dot php एंड यहाँ पे उसके अंदर बस कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पेजेस हैं एडमिन के, जॉब्स, लॉगिन एंड दिस। ओके, सो एडमिन कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे ये सारे जो वो ये कोड ऐड कर देते हैं, दिस कोड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंपोर्ट करवा लेते हैं, कंट्रोल सी एंड दिस हेयर, एंड इसके बाद ये कंट्रोल वी करता हूँ मैं और यहाँ पे ये सारे मैंने पेस्ट कर दिया। जस्ट सिंपली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉगिन चेक करेगा, फर्स्ट ईमेल, देन पासवर्ड, हैश फॉर्म में चेक करेगा और रीडायरेक्ट करवा देगा एडमिन स्लैश डॉट डैशबोर्ड पे, ठीक है। आफ्टर दिस सिंपल शो लॉगिन के लिए एडमिन डॉट लॉगिन है, लॉग आउट, जॉब एप्लीकेशंस में सारी जॉब एप्लीकेशन जो होंगे वो शो करवा देंगे और डैशबोर्ड पे ये सारी चीज़ें। एंड सिंपली स्टोर जॉब के लिए सिंपल फंक्शन है एक, एंड यहाँ से डिलीट जॉब एंड अपडेट स्टेटस। सो आवर एप्लीकेशन इज रनिंग, रिलोड करते हैं इसे, डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एडमिन स्लैश लॉगिन, सो टारगेट कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी करवाना है एडमिन कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर। ओके, देन सेव, देन मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एडमिन लॉगिन फॉर्म से शो हो रहा है, ठीक है। सो नो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर फॉर्म तो नहीं है, ठीक है। तो एडमिन में admin@gmail.com एंड यूज़र जो हमने ऐड किया था एनी वाला, ठीक है, इसी का पासवर्ड था मेरे पास, पासवर्ड, एंड जस्ट एडमिन वाले में जाके यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं रीलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ admin@gmail.com एंड पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मेरे पास जो है वो एक एप्लीकेशन शो हो रही है पेंडिंग एनी, ठीक है, जो हमने ऐड की थी, एंड जॉब्स के लिए ये जॉब एप्लीकेशन शो हो रही है, ठीक है। सो इसमें जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। सो नो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशंस में सिंपल एक टेबल में हमने एप्लीकेशन शो करवाई है और यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और ड्रॉप डाउन में, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करेगा यूज़र तो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जॉब्स में जो वो एक मॉडल सा भी हमने क्रिएट किया हुआ है फॉर एडिंग जॉब, जो कि ये मेरे पास मॉडल है, सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। तो फॉर्म में जो वो सारी डिटेल्स ऐड हुई हुई हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 बाय 1 कोड ऐड करते तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इस वजह से जो मैंने सारा आपको कोड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ अभी जो है वो एक ऐड करके देखते हैं जॉब। सो आई जस्ट जॉब्स में जाते हैं, सो जॉब एप्लीकेशंस में हम अभी हमारे पास डाटा है, ठीक है। जॉब्स में गए एंड आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस
पेस्ट हेयर, कंपनी नेम भी सेम है, पेस्ट हेयर। वैकेंसी है 7, पार्ट टाइम, एक्सपीरियंस 5 years। एंड नाउ इमेज के अंदर यहाँ पे जाते हैं अपने में प्रोजेक्ट में लारावेल, बल्कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके जॉब बोर्ड में जाना है आपने और यहाँ पे इमेजेस में, ठीक है। सो यहाँ से इमेजेस ऐड करता हूँ, एडिडास रिमोट ऐड जॉब करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो जॉब एडिट सक्सेसफुली और यहाँ पे भी जो इमेज भी शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और जॉब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, लारावेल डेवलपर यूनिटी कोडिंग के, just paste this description। यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ मेल। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जितनी डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कोई भी जो डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ कुछ लाइक दिस। पूमा ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे डाटाबेस में भी ऐड होगी, ठीक है। तो ये पूमा इमेज में कॉपी करके लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दिस लिंक आल्सो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सुनो, अभी के लिए यहाँ पे मैं सिंपल इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। सो यहाँ पे जाते हैं, मैं रीलोड करता हूँ। 8 जॉब्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे पूमा जो भी शो हो रहे हैं, बाकी जो हमने इमेजेस ऐड नहीं किया आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाता हूँ, यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से पार्ट टाइम में जाते हैं, ठीक है। अभी फुल टाइम शो हो रही है, सर्च, तो पार्ट टाइम जॉब शो हो रही है, ठीक है। फुल टाइम में जाते हैं, सो फुल टाइम शो हो रही है, ठीक है। सर्च लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो हमारी सर्च वर्क कर रही है, और रीसेट भी। ओके, ऑल सेट फ्रेंड्स। सो हेड वर्कर एप्लीकेशंस में जाते हैं। सो यहाँ पे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ सीवी, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके, और यहाँ से व्यू कर सकता हूँ सीवी, ओके। दैट सिंपली रिजेक्ट कर सकते हैं इसे, रिजेक्टेड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोफाइल में, एंड माय एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, ओके। यहाँ से इसे अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेड, एंड नाउ दिस इज़ एक्सेप्टेड, ओके। सो फ्रेंड, सेम एज इट इज़ जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा, सेम एज इट इज़ यही चीज़ें हम जो है ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अबाउट ये पेजेस में भी सिंपली ऐसे अकाउंट आप शो करवा सकते हैं यहाँ पे। और रिमेनिंग कोई जो मेन वर्क था वो हमने सारा इसके अंदर जो है वो डन कर लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने देखा एक जॉब एप्लीकेशन फॉर बिगिनर लेवल क्रिएट करके। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।